आज हम रॉयल्टी अकाउंट में सब लीज यानी उपपट्टे के बारे में पढ़ेंगे। उपपट्टा जब पट्टेदार लेसी पट्टे की संपत्ति को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से किसी दूसरे व्यक्ति को पट्टे पर देता है तो उसे उपपट्टा कहते हैं। जैसे लैंडलॉर्ड भूस्वामी ने, जो लैंडलॉर्ड है उसने पट्टेदार को पट्टा दिया और उस पट्टेदार ने उप पट्टेदार को पट्टा दे दिया। तो ये लैंडलॉर्ड है, यह इन दोनों के प्रोडक्शन पर रॉयल्टी लेगा और पट्टेदार उप पट्टेदार से रॉयल्टी लेगा। तो पट्टेदार उप पट्टे पर अपनी संपत्ति को तभी हस्तांतरित करता है जब उसे ऐसे करने का अधिकार भूस्वामी के साथ अनुबंध में प्राप्त हो। जो पट्टेदार है वो उपपट्टा तभी दे सकता है जब उनके कॉन्ट्रैक्ट में यह, जो लैंडलॉर्ड से जो कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है उसमें इस बात का उसे अधिकार दे रखा हो। उपपट्टे की उपस्थिति में तीन प्रकार पक्षकार होंगे जो निम्नलिखित हैं। इसमें तीन पक्षकार होंगे। पहला होगा भूस्वामी लैंडलॉर्ड। भूस्वामी तथा पट्टेदार के मध्य समझौते की शर्तें सामान्यतः अप्रभावित रहती है, क्योंकि जो नया है वो जिस लैंडलॉर्ड और लेसी, इनके जो अनुबंध है इनमें कोई उपपट्टे का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। परंतु भूस्वामी पट्टेदार एवं उपपट्टेदार दोनों के उत्पादन पर पट्टे की शर्तों के अनुसार अधिकार शुल्क प्राप्त करेगा। जो लैंडलॉर्ड है वो लेसी एंड सब लेसी दोनों के प्रोडक्शन पर रॉयल्टी लेगा। तो लैंडलॉर्ड की बुक्स में तीन प्रकार के खाते खोले जाएंगे। फर्स्ट रॉयल्टी अकाउंट, दूसरा रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट, तीसरा लेसी अकाउंट। अब नेक्स्ट देखते हैं हम पट्टेदार। पट्टेदार की भूमिका उपपट्टे की स्थिति में दोहरी होती है। यह भूस्वामी के लिए पट्टेदार होता है, उप पट्टेदार के लिए भूस्वामी होता है। इनकी पुस्तकों में निम्नलिखित खाते जो लेसी की है उपपट्टे की दशा में दोहरी भूमिका हो जाती है। तो ये लैंडलॉर्ड के लिए तो लेसी हो गया और जो सब लीज है, सब लेसी है, उसके लिए लैंडलॉर्ड की तरह काम करेगा। जो लेसी है वो लैंडलॉर्ड भी है और लेसी भी है। तो इसके लिए दोहरी भूमिका के लिए इसके लिए निम्न खाते खोले जाएंगे। फर्स्ट है अधिकार शुल्क देने के लिए, देने यानी लैंडलॉर्ड को देने के लिए रॉयल्टी पेबल अकाउंट खुलेगा, लैंडलॉर्ड से अकाउंट खुलेगा और शॉर्ट वर्किंग रिकूपेबल अकाउंट खुलेगा। अब अधिकार शुल्क लेने के लिए यानी लैंडलॉर्ड जो सब लेसी से लेने के लिए उसको रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट खोलना पड़ेगा, सब लेसी अकाउंट खोलना पड़ेगा एंड रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट खोलना पड़ेगा। नेक्स्ट है उप पट्टेदार। उप पट्टेदार का प्रत्येक संबंध पट्टेदार के साथ होता है, क्योंकि वो लैंडलॉर्ड को नहीं, उसका संबंध लैंडलॉर्ड से नहीं करके सीधा लेसी से होता है। लेसी और सब लेसी का आपस में अनुबंध होता है। यह उपपट्टे की शर्तों के अनुसार पट्टेदार को अधिकार शुल्क का भुगतान करता है। इसकी पुस्तकों में निम्नलिखित खाते होते हैं। जो सब लेसी है वो लेसी को प्रोडक्शन का के आधार पर रॉयल्टी पे करेगा। इसके लिए रॉयल्टी अकाउंट खुलेगा, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट एंड लेसी अकाउंट खोला जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए आप। 1 जनवरी 2014 को एक्स ने वाई से एक कोयले की खान 20 वर्षों के लिए निकाले गए कोयले पर 10 रुपये प्रति अधिकार शुल्क पट्टे पर ली। प्रथम 2 वर्षों के लिए न्यूनतम किराया 5,000 वार्षिक और उसके पश्चात 7,000 वार्षिक निर्धारित किया गया। लघु कार्य राशि की वसूली पट्टे के प्रथम 3 वर्षों में ही की जा सकती है। फर्स्ट 3 ईयर्स में ही आपको रॉयल्टी रिकूप करनी नहीं, हो शॉर्ट वर्किंग रिकूप करनी है और उससे आगे इसको रिकूप नहीं कर सकते। उसी दिन एक्स ने जेड निकाले गए कोयले पर 15 रुपये आदि खान का पट्टा दे दिया। एक्स ने जेड को 15 रुपये प्रति टन के हिसाब से रॉयल्टी के हिसाब से आदि खान का पट्टा दे दिया, जिसमें मर्द किराया 4,000 वार्षिक था और किसी भी वर्ष की लघु राशि को उसके अगले 2 वर्षों में वसूल किया जा सकता था।
प्रथम 5 वर्षों का उत्पादन निम्नांकित था। तो इसमें आपको 2 टेबल बनानी पड़ेगी एनालिटिकल, क्योंकि एक तो लेसी टू लैंडलॉर्ड, एक दूसरी सब लेसी टू लेसी। पहले हम बनाते हैं एनालिटिकल टेबल फॉर लेसी। लेकिन एक नीचे देखिए उत्पादन दे रखा है 14, 15, 16, 17, 18। तो एक्स द्वारा तो 190, 320, 410, 580 और 340 टन हुआ। जेड द्वारा 160, 220, 340, 420, 280। एक्स एवं जेड द्वारा भुगतान प्रतिवर्ष 31 दिसंबर को किए गए। पुस्तकें प्रतिवर्ष 31 दिसंबर को बंद की जाती है। एस की पुस्तकों में आवश्यक खाते बनेंगे। एक्स यानी लेसी की बुक्स में आप खाते बनाने, तो इसमें 6 अकाउंट बनाएंगे। तो पहले हम टेबल बना लेते हैं। तो जो लेसी है वो लैंडलॉर्ड को इन दोनों के प्रोडक्शन पर रॉयल्टी देगा। तो फर्स्ट देखिए आप 190 और 160 जोड़ेंगे हम, तो ये हो गए 350 टन हो गए। 350 टन की रेट हमारी 10 रुपये प्रति टन है, तो 3500 रॉयल्टी हो जाएगी। दूसरा 320 और 220, तो ये 540 हो गई। 540 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5400 रॉयल्टी हो जाएगी। थर्ड है 410 और 340, तो ये 750 हो गए। 750 को 10 रुपये टन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7500 रुपये रॉयल्टी हो जाएगी। नेक्स्ट है 580 और 420, तो 600, 400, 1000 टन हो गया। 1000 टन इंटू 10 करेंगे तो 10,000 रुपये रॉयल्टी हो जाएगी। नेक्स्ट है 340 टन और 280 टन, तो ये 620 टन हो गया। 620 टन इंटू 10, 6200 रुपये रॉयल्टी हो जाएगी। अब जो मिनिमम रेंट आपको दे रखा है 5000 वार्षिक है प्रथम 2 वर्षों में, उसके बाद 7000। तो पहले हम 2 साल में 5,000 लिख देंगे, फिर नेक्स्ट 3 ईयर्स में 7000 लिख देंगे। अब हम देखते हैं शॉर्ट वर्किंग है या एक्सेस वर्किंग है। तो फर्स्ट ईयर में आपको रॉयल्टी मिली 3500 रुपये और मिनिमम रेंट आपने पेड किया 5000 रुपये, तो 1500 रुपये माइनस होंगे, तो ये हमारा शॉर्ट वर्किंग होगा। अगले साल 5400 मिले, 5000 चुका है तो प्लस के 400 रुपये हो गए। नेक्स्ट ईयर में 7500 रॉयल्टी मिली, 7000 चुका है तो फिर प्लस 500 हो गए, एक्सेस वर्किंग होगी। 10,000, 7000, 3000 एक्सेस वर्किंग, और 6200, 7000, ये माइनस के 800 रुपये। अब इसकी रिकूप की क्या कंडीशन दे रखी है? रिकूप्ड कंडीशन दे रखी है कि लघुकारी राशि वसूली पट्टे के प्रथम 3 वर्षों में की जा सकती है, यानी फर्स्ट 3 ईयर्स में आप अगर कर सकते हैं, उसके बाद में कोई भी शॉर्ट वर्किंग को हम रिकूप नहीं कर सकते। अब एक चीज़ देखिए, फर्स्ट ईयर में हमारे पास में, क्योंकि ये 3 सालों में हम कर सकते हैं शुरू वाले, तो शुरू वाले को हम आगे ले जा सकते हैं। तो 1500 माइनस के हैं, तो इसको हम 5000 मिनिमम पेमेंट कर देंगे और 1500 को बैलेंस रख लेंगे। फिर अगले साल जैसे प्लस 400 आए तो इसको हम रिकूप कर सकते हैं। 400 हमने रिकूप कर ली, फिर बैलेंस, फिर पेमेंट हमने 5000 कर दिया और फिर बैलेंस 1100 बच गया, क्योंकि 1500 में से हमने 400 रिकूप कर लिए तो 1100 बैलेंस बच गया। फिर 500 और आ गए प्लस में, फिर 500 रिकूप कर लेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट 3 ईयर्स पूरे हो गए। तो जो आगे इससे एक्सेस जो नेक्स्ट शॉर्ट वर्किंग है वो रिकूप नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, 1500 में से हमने 400 यहाँ रिकूप कर लिए, 900, 500, 400 यहाँ कर लिए, 500 यहाँ कर लिए, 900 कर लिए, पीछे बच गए 600। 600 को हम P&L में ट्रांसफ़र कर देंगे। पेमेंट हम 7000 कर देंगे और यहाँ बैलेंस नील हो जाएगा। अब जो है, अब आगे कोई भी शॉर्ट वर्किंग रिकूप नहीं होगी। तो अब यहाँ पेमेंट देखिए, यहाँ थोड़ा एक ध्यान रखने की बात है, क्योंकि यहाँ तो रिकूप्ड होगा, नया P&L में ट्रांसफ़र होगा, तो यहाँ पेमेंट पूरा का पूरा 10,000 लिखा जाएगा। फिर 6200, 7000, फिर माइनस का 800 आए, इसको हम सीधा P&L में ट्रांसफ़र कर देंगे। नेक्स्ट रिकूप्ड होगा, क्योंकि इसमें फर्स्ट 3 ईयर्स में दे रखा था, तो नया तो रिकूप्ड होगा, नेट ट्रांसफ़र टू P&L होगा, सीधा हम 7000 का पेमेंट कर देंगे। ये हमारी लेसी के लिए टेबल बन गई है। अब हम बनाते हैं सब लेसी के लिए। सब लेसी के लिए देखिए, अब हम जो सेकंड वाला है जेड द्वारा, इसका प्रोडक्शन लेंगे ओनली। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 रुपये प्रति टन हिसाब से, तो 160 इंटू 15 करेंगे 2400 रुपये। तो इस प्रोडक्शन को 15 से मल्टीप्लाई करने पर हमें रॉयल्टी मिल जाएगी। और मिनिमम रेंट आपको 4000 रुपये दे रखा है, तो 4000, 4000, 4000, 4000 हमने सब ईयर्स में लिख दिया। फर्स्ट ईयर में हमारा 1600 माइनस में आया, सेकेंड ईयर में 700,
5100 4100 प्लस के आ गए, और 6300 और 4300 प्लस के आ गए, 4200 4000 फिर प्लस के 200, यानी प्लस वाला एक्सेस वर्किंग है, माइनस वाला शॉर्ट वर्किंग है। अब इसकी जो रिकवरी की कंडीशन है उसको दे रखी है, किसी भी लघु कार्य राशि को अगले 2 वर्षों में, जिस साल होती है उससे अगले 2 वर्षों में इसको रिकवर कर सकते हैं। तो पहले साल में हम 1600 इसको मांग ले जाएंगे, तो पेमेंट 4000 का हो जाएगा और 1600 बैलेंस आ गया। फिर माइनस के 700 आएंगे, तो इसको हम, क्योंकि इसका टाइम अभी तक 2 साल नेक्स्ट 2 ईयर्स जा सकता है, तो 4000 पेमेंट कर दिया, फिर 2300, 1600 और 700 जुड़ गए, 23 हो गया। अब जो प्लस की 1100 आई, तो इस 1600 की बारी है। पहले इस 1600 में से हम 1100 रिकूप कर लेंगे, क्योंकि यहाँ 2 साल इसके पूरे हो रहे हैं नेक्स्ट 2 ईयर्स। 1600 से आगे यानी 700 और 1100 यहाँ तक आएगा, 14 का है तो 15-16 तक रिकूप हो सकता है। 16 के बाद रिकूप नहीं होगा, तो 1100 रिकूप हो गया, बाकी हम 500 पिंडर में ट्रांसफ़र कर देंगे। बैलेंस हमारे 4000, ये पहले पेमेंट 4000 कर देंगे, और बैलेंस ये 700 ये वाला बच जाएगा। अब 700 की बारी है, 2300 में से 700 रिकूप हो जाएगा, बाकी का पेमेंट के साथ जोड़ देंगे। जैसे 6300 था उसमें से हमने 700 रिकूप कर दिया, तो पीछे बच के 5600 को हम पेमेंट कर देंगे, और यहाँ जो 4200 का पूरा पेमेंट हो जाएगा। इन्हें तो रिकूप करना है, इन्हें ट्रांसफ़र टू पेंडल करना है। अब हम अकाउंट्स देखते हैं। बुक्स ऑफ एक्स हमारा है लेसी है, तो बुक्स ऑफ एक्स में देखिए रॉयल्टी पेबल अकाउंट खोलेंगे, तो एक तो दिसंबर 14 की एंट्री होगी टू वाइज अकाउंट, यानी एंट्री होगी रॉयल्टी अकाउंट यार टू लैंडलॉर्ड। तो टू लैंडलॉर्ड की 3500 रॉयल्टी वाली अमाउंट है वो इसमें दिखाएंगे। जैसे इसमें अमाउंट हमारी है 3500, 5400, 7500, 10,000 और 6200, इसको दिखाएंगे। तो सभी में ईयर वाइज हम लिख देंगे टू वाइज अकाउंट, टू वाइज अकाउंट, टू वाइज अकाउंट, टू वाइज अकाउंट, टू वाइज अकाउंट। ये जो अमाउंट है रॉयल्टी वाली ये आ जाएगी। इसको हम पेंडर में ट्रांसफ़र करते हैं, उसकी बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसी ईयर में 31 दिसंबर की एंट्री सेम ईयर में हो जाएगी। तो ये तो एक सिंपल अकाउंट है। सेकंड है शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में देखिए फर्स्ट ईयर में शॉर्ट वर्किंग है हमारी, एक यहाँ है 1500, तो हम क्या करेंगे, इसकी एंट्री होती है रॉयल्टी अकाउंट यार शॉर्ट वर्किंग अकाउंट यार टू लैंडलॉर्ड। तो पहली एंट्री हमारी 2014 में है, तो टू लैंडलॉर्ड यानी वाई है 1500 हो जाएगा, और बाई बैलेंस सी डी 1500 हम बैलेंस दिखा देंगे। फिर टू बैलेंस पी डी जो यहाँ वापस आ जाएगा जनवरी 1 को, टू बैलेंस पी डी। अब एक चीज़ देखिए, सेकेंड ईयर में आपका रॉयल्टी नहीं है, सेकेंड ईयर में प्लस में है, तो इसको हमने रिकूप्ड किया है। रिकूप्ड की एंट्री होती है वाई अकाउंट यार टू बैंक पेमेंट किया उसकी, और टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, यानी इसमें 7 एंट्री कर सकते हैं। तो टू शॉर्ट वर्किंग है तो बाई वाइज अकाउंट आएगा, ये 400 रुपये, तो बाई वाइज अकाउंट दिखा दिया 400 रुपये, और बैलेंस बच गया 1100 रुपये। थर्ड ईयर में फिर टू बैलेंस भी दिया जाएगा 1100 रुपये। फिर वाइज अकाउंट हमने रिकूप्ड किया है 500 रुपये, 500 रिकूप्ड किया है, तो ये आ जाएंगे 500 रुपये बाई वाइज अकाउंट, और बाई पेंडल अकाउंट जो 600 रुपये अपने पेंडल में ट्रांसफ़र किए, बाई जो पेंडल अकाउंट ट्रांसफर 600 रुपये, दोनों मिला 1100 रुपये हो जाएंगे। ये अब जो लास्ट वाली एंट्री है 2018 वाली, इसमें देखिए 800 रुपये का शॉर्ट वर्किंग और आ रहा है, तो इसमें एंट्री होगी रॉयल्टी अकाउंट यार शॉर्ट वर्किंग अकाउंट यार टू वाइज अकाउंट, तो टू वाइज अकाउंट 800 रुपये आ जाएंगे, टू वाइज अकाउंट 800 रुपये आ जाएंगे, और बैलेंस आ जाएगा भाई। इसको पेंडल ट्रांसफर क्योंकि रिकॉर्ड होगी ने ट्रांसफर टू पेंडल करना पड़ेगा, रिकॉर्ड नहीं होगी, क्योंकि फर्स्ट 3 ईयर्स में ही हो सकती है। तो इसको हम 800 रुपये पेंडल में ट्रांसफ़र करते हैं। अब देते हैं वाइज अकाउंट। वाइज अकाउंट में सबसे पहले रॉयल्टी अकाउंट यार शॉर्ट वर्किंग अकाउंट यार टू वाइज अकाउंट होता है। पहले साल के 35 रुपये रॉयल्टी के, 1500 रुपये शॉर्ट वर्किंग के। फिर टू बैंक अकाउंट यानी पेमेंट हमने 5000 कर दिया। फिर नेक्स्ट ईयर में शॉर्ट वर्किंग नहीं है, तो ओनली रॉयल्टी अकाउंट आएगा 5400 रुपये, और हमने रिकूप्ड किया 400 रुपये, वो टू शॉर्ट वर्किंग में आ जाएगा। इसकी एंट्री होती है
बैंक अकाउंट डी आर वाई अकाउंट डी आर टू बैंक और टू शॉर्ट वर्किंग। तो यहाँ वाई अकाउंट डी आर है तो वाई अकाउंट डी आर हो गया और टू शॉर्ट वर्किंग 400 दिखा देंगे और टू बैंक दिखाएंगे 5,000 रुपये, तो 5400 कंप्लीट हो जाएंगे इस प्रकार। तो फर्स्ट एंट्री हमारी है रॉयल्टी अकाउंट डी आर, रॉयल्टी अकाउंट डी आर और शॉर्ट वर्किंग तो डी आर कर देते हैं क्योंकि 16 में शॉर्ट वर्किंग नहीं है। तो टू वाइज अकाउंट, तो वाइज अकाउंट हमें टू वाइज अकाउंट बाई रॉयल्टी आ जाएगा 7,500 रुपये। अब जो बैंक वाली एंट्री है वो होगी वाइज अकाउंट डी आर टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। तो जितना रिकॉर्ड करते हैं वो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट दिखा देंगे और टू बैंक पेमेंट करते हैं वो दिखा देंगे। तो रिकॉर्ड हमने 500 किया है, नहीं सेकेंड ईयर में हमने किया है रिकॉर्ड 400 किया है, थर्ड ईयर में 500 किया है, ये दोनों आ जाएंगे। तो 400 और या 500 साथ में टू बैंक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वाइज अकाउंट देखिए, रॉयल्टी अकाउंट पूरा 10,000 आ जाएगा, पेमेंट पूरा 10,000 क्योंकि नेट शॉर्ट वर्किंग हुआ है ने। फिर नेक्स्ट टाइम रॉयल्टी अकाउंट डी आर टू शॉर्ट वर्किंग बाई शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डी आर और टू बैंक 7,000 हो जाएगा, ये पूरा बराबर हो जाएगा। अब जो एंट्रीज है नेक्स्ट वाले 3 खाते हैं वो एज ए लैंडलॉर्ड, क्योंकि लेसी उपट्टा देता है तो वो एज ए लैंडलॉर्ड कहलाता है। तो उसके लिए उसे रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो इसमें एंट्री हो जाएगी जेड अकाउंट डी आर टू रॉयल्टी रिसीवेबल और टू रॉयल्टी रिजर्व। तो जहाँ शॉर्ट वर्किंग है वहाँ रॉयल्टी रिजर्व हो जाएगा और जहाँ रॉयल्टी रिसीवेबल है वहाँ रॉयल्टी पेबल था वहाँ रॉयल्टी रिसीवेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे बाई जेड अकाउंट सब लेसी है, तो बाई जेड अकाउंट और टू पिंडल, बाई जेड अकाउंट और टू पिंडल ये हमें आरियर की एंट्री करनी है। जो रॉयल्टी मिली वहाँ दिखा देंगे साइड में और उसको पिंडल में ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर नेक्स्ट है रॉयल्टी रिजर्व और शॉर्ट वर्किंग अलाउबल अकाउंट। तो इसमें बाई जेड अकाउंट हमने फर्स्ट हमारी रॉयल्टी जो शॉर्ट वर्किंग 1600 की है उसको बैलेंस हमने 1600 ले ली। एक बार उस टेबल में चलते हैं, देखिए पहले शॉर्ट वर्किंग 1600 है फिर 700 है। तो 1600 की एंट्री क्या होगी, जेड अकाउंट डी आर टू रॉयल्टी और टू रॉयल्टी रिजर्व हो जाएगा। तो रॉयल्टी अमाउंट हमारी 2400 आ जाएगी और रॉयल्टी रिजर्व में 1600 आ जाएंगे। तो बना रहे हम रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट बना रहे तो यहाँ बाई जेड आ जाएगा 1600 रुपये, दिखाएंगे बाई जेड अकाउंट 1600 रुपये और यहाँ टू बैलेंस 1600 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट बाई बैलेंस वीडियो वापस 1600 ले लेंगे और बाई जेड अकाउंट यहाँ सेकेंड ईयर में 700 हो रहा है, टोटल 23 हो जाएगी। फिर 23 यहाँ बाई बैलेंस वीडियो ले आएंगी और टू जेड अकाउंट यानी बैंक के साथ शॉर्ट रिकूप किया 1100 का और पिंडल में ट्रांसफ़र किया 500 का, बाकी बैलेंस बच गया 700 रुपये। फिर बाई बैलेंस वीडियो 700 आ जाएगा और टू जेड अकाउंट में हमने पूरा पिंडल जो उसके साथ बैंक के साथ हमने इसको रिकूप्ड किया है। ये देखिए ये रिकूप्ड हो गया, तो इस बैंक के साथ इसको हम दिखा देंगे। तो टू जेड अकाउंट दिखा देंगे। अब जेड अकाउंट की बारी है, तो जेड अकाउंट दिया टू रॉयल्टी और टू रॉयल्टी जरूर आ गया 2400 क्योंकि हमने यहाँ 2400 यहाँ किए और 1600 उसमें किए थे और बाई बैंक हमने 4000 पेमेंट कर दिया। फिर नेक्स्ट ईयर में फिर 3300 और 700 रॉयल्टी रिसीवेबल 33 रुपये, रॉयल्टी रिजर्व 700 रुपये, फिर बाई बैंक 4000 रुपये। फिर नेक्स्ट ईयर में टू रॉयल्टी रिसीवेबल 5100 रुपये और रॉयल्टी जो हमने बैंक के साथ रिकूप किया 1100 का, तो ये 1100 4000 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट ईयर फिर रॉयल्टी हमें 6300 मिल रही है, बाई रॉयल्टी रिजर्व हमारा 7700 था और बैंक हमने रिकूप किया है 700 रुपये और बैंक में हमने 5600 का पेमेंट किया है।
फिर रॉयल्टी 4,200 की है, बाईबैक हमने 4,200 कर दी। धन्यवाद।